हम हमेशा खरा उतरते हैं। हम वादा नहीं, निरंतर काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। एक मुखिया ऐसा है जो जनता के सुख में, दुख में, जनता के समस्याओं के लिए अपना लगभग पूरा जीवन देने वाले मुखिया प्रतिनिधि और पूर्व मुखिया भी मानिए, पैसे पहले मुखिया भी थे, अभी वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि है मनोज कुमार। कहीं न कहीं ये अपने आप में एक कहना और सुनना बड़ा आसान है। जब आदमी संघर्ष करता है और ज़मीन पे आता है और जनता की समस्या को सुनकर उसकी समाधान निकालते हैं, तो फिर उन पे जो मज़ा और आनंद आता है उसकी बात ही कुछ होती है। और एक और चर्चा मैं इनसे करना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव कंप्लीट हुए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। जनता ने इस परिवार को कई बार मौका दिया है। वर्तमान में इनकी पत्नी है अंजलि देवी, जो यहाँ की मुखिया है, और ये जो प्रतिनिधि के तौर पर मनोज जी हमारे सामने मौजूद है। जानते हैं कि इन 2 सालों में इन्होंने किस तरह का विकास किया, जो जनता से वादा किए थे उन वादों पर कितना खरा उतरे हैं। फिर जो वर्तमान चल रहा है राजनीतिक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इसे पंचायत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहले स्वागत है मीडिया में सर आप। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सर, लगभग 2 साल कंप्लीट हो गया है और पंचायत में जो कुछ पूर्व में आपने जो घोषणा किया, कुछ चुनाव का वादा किए थे, तो क्या उन सभी वादों पे कितना पहल हुआ है सर? देखिए, हमारा तो अनवरत चलता है। हम 3 पीढ़ी से इस पंचायत के लोगों ने हम पर भरोसा किया और हम हमेशा खरा उतरते हैं। हम वादा नहीं, निरंतर काम करते हैं, अनवरत काम करने में विश्वास रखते हैं। हमने अभी इस कार्यकाल का 2 साल लगभग पूरा हो गया और हमने बेहतर काम करके दिखलाया है। और आप देखिएगा तो स्वच्छ भारत अभियान, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो अभियान चल रहा है, उसके तहत फेज 2 में हमारा पंचायत चयनित हुआ और सबसे पहले जिला में हम कचरा प्रबंधन इकाई का निर्माण कराया। 15 वार्ड मेरे पंचायत में है। 15 वार्ड में कचरा प्रबंधन का बेहतर कार्य किए। प्रत्येक पंचायत में एक पैडल रिक्शा, जिस पर 2 स्वच्छता कर्मी हैं, अनवरत काम करते हैं, घर घर जाकर कचरा उठाव करते हैं। और हमारा स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे स्वच्छता कर्मी उठाते हैं। इसके क्रम में हमने पूरे पंचायत में 5 जगह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया। स्वच्छता अभियान में मैंने लगभग 175 स्वच्छता का निर्माण कराया, जो कचरा नहीं फैले, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ समाज रहे और बीमार नहीं पड़े, इसके लिए हमने कार्य किया। लगभग इस 2 वर्षों में छोटी बड़ी गलियों का 25 से अधिक गलियों का मैंने पीसीसी कार्य कराया और जहां आवश्यकता अनुसार पेवर ब्लॉक का भी कार्य हुआ। मनरेगा का कार्य आप देखिए, हमने लगभग 13 स्थानों पर निजी पोखर खुदाई का कार्य कराया, जो हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। फिर बेहतर कैसे हो, वो समस्या नहीं हो। अप्रैल मई जून में हमारा वाटर लेवल नीचे चल जाता है, वाटर कंजर्वेशन हो, जल संरक्षण के लिए निजी पोखर का खुदाई। 3 बड़ा सरकारी पोखर जो हमने बेहतर ढंग से कराया, कहीं भी उसको देखा जा सकता है। गौरी शंकर मंदिर पर जो सार्वजनिक स्थल है, सरकारी पोखर पर हमने पक्का घाट का निर्माण कराया। और आप देखिएगा तो पूरे जिला में सबसे बेहतर पक्का घाट अगर दिखाई देगा तो मेरे सलेमपुर पंचायत अंतर्गत गौरी शंकर मंदिर पर जब भी जाके आप देख सकते हैं। फिर हमारा वार्ड 12 में सरकारी पोखर पर प्रस्तावित है, तुरंत हम लोग कार्य शुरू करेंगे। यह हमारा विगत 2 वर्षों का कार्यकाल रहा और पुनः हमने इस वित्तीय वर्ष के लिए 2 महीना में बहुत ठंड पड़ रहा था, कार्य बाधित हो रहा था, लेबर काम करने में थोड़ा असमर्थ हो जाता था। अब मौसम अच्छा हुआ, मैं पुनः अभी 10 सड़कों का निर्माण, गलियों का निर्माण आरंभ कराऊंगा। 1 सप्ताह के अंदर पक्का घाट का निर्माण का कार्य शुभारंभ होगा। और आप देखिएगा अनवरत मेरा विकास कार्य 2001 में हमको पहली बार इस पंचायत के लोगों ने मौका दिया और मैं लगातार विकास काम को अंजाम देता हूं। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के
विधानसभा प्रभारी हैं और हमारे पार्टी का ही एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलने में हम लोग विश्वास रखते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, 10-12 मुखिया का चुनाव लड़ते हैं मेरे साथ और पुनः चुनाव के बाद हम लोग उनको साथ रखते हैं, उनका सहयोग लेते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं बरतते हैं कि हमारे साथ चुनाव लड़ा। बहुत जगह देखिएगा तो बहुत अंतर विरोधी का लिस्ट रहता है, मेरे लिस्ट में एक भी विरोधी नहीं है, सब मेरा सहयोगी है, सब सहयोग करता है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस पंचायत के लोगों को जिन्होंने बार बार हम पर भरोसा किया और हम अब भरोसा पर निरंतर काम करते हैं और भरोसा को हम जीवित रखना चाहते हैं। और हमारे पंचायत के वासियों को अभी इसलिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पंचायत के लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे कोई कटुता नहीं रखते हैं। जो चुनाव लड़े, चुनाव समाप्त हो गया, राजनीतिक लड़ाई होता है, चुनाव खत्म, बात खत्म, फिर सब लोग सब भाई साथ मिलके चलते हैं। और हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि सब लोग चलें और सब लोग का विकास कैसे हो, जब सब लोग मिल के काम करेंगे तो ही बेहतर समाज का परिकल्पना किया जा सकता है और हम लोग बेहतर काम करते हैं। पंचायत सरकार भवन आपके यहाँ बनकर लगभग कंप्लीट है, जिसका उद्घाटन भी मंत्री जी और भी आए हुए थे और जो बिहार से मंत्री थे और सांसद रमा देवी ने भी मौजूद थी। बड़ा अच्छा कहिए, तो क्या उस सरकार भवन बनने के बाद जनता की समस्या समाधान उस भवन से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पहले ठिकाना नहीं था, एक छोटा पंचायत भवन हुआ करता था, तो वो जीर्ण शीर्ण अभी तो परित्यक्त है, उसको हट जाए तो बेहतर है। मैंने सरकार को, जिला को भी कितना बार लिखा कि कैसे इसको हटाए। कभी भी छत बहुत पहले जो बना उसमें बैठने का जगह नहीं होता था, अब तो बेहतर पंचायत सरकार भवन आप देखे होइएगा, उद्घाटन में आए होइएगा। तो हम जो पंचायत सरकार भवन सलेमपुर का है वैसा हम दावा के साथ कहते हैं कि पूरे जिला में वैसा व्यवस्थित कहीं नहीं है। सभी कर्मी समय से आते हैं, सभी कर्मी समय से काम संपादन करते हैं और हम लोग को सब लोग का सहयोग लेते हैं। हमारे एक और बात, महत्वपूर्ण बात कह दूं कि हमारे जितने भी कर्मी हैं पंचायत स्तरीय बहुत अच्छे हैं, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हम भी उनसे सहयोग लेते हैं, हमारा भी सहयोग लेते हैं। बहुत पंचायतों में जाइएगा तो आपको ऐसा मिलेगा कि रोजगार सेवक से नहीं बनता है, मुखिया जी को, पंचायत सचिव को, बहुत सारी बातें हैं, सब बात कहा नहीं जाता है, लेकिन हमको सब लोग को मदद करते हैं। हम एक कदम चलते हैं तो हमारे कर्मी 2 कदम चलते हैं। यह भी हमारे सफलता का एक सीढ़ी है और सब लोग बेहतर काम करते हैं। जो पंचायत सरकार भवन बना, एक छत के नीचे सरकार का परिकल्पना था कि पूरे पंचायत का सरकार इसमें काम करे और करता है, उसका फायदा दूरगामी है। आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से जनता की सारी समस्या समाधान जो है एक ही काउंटर पे हो रहा है या फिर ब्लॉक कचका लगाना पड़ रहा है? नहीं, आरटीपीएस काउंटर का जब हम लोग उद्घाटन किए तो एक था कि सभी जनता का समस्या के निराकरण यहाँ ही होगा, लेकिन उसमें बहुत विसंगति है सरकार के स्तर तक से, जो कि सब नहीं हो पा रहा है। एक हम वृद्धा पेंशन कुछ यहाँ होता है, विकलांग के लिए फिर ब्लॉक जाना पड़ता है। आप एक अनुमान लगाइए कि जन्म और मृत्यु यहाँ से मिलता था, पंचायत से हम लोग बनवाते थे, कितना सुविधा था, और यहाँ से फिर सब लोग ब्लॉक जाते हैं, 10 जगह लिखाना पड़ता है। पहले सब जगह एक छत के नीचे एक काउंटर पर हो जाता था और 10 जगह उनको दौड़ना पड़ता है। यह तो समस्या है, इसका निराकरण होना चाहिए। हम लोग डीएम साहब से भी बात करके बोले, अपना बात रखे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लेवल का बात है। अरे सरकार के लेवल का बात है तो हम ही लोग ना सॉल्यूशन करेंगे। डीएम साहब से मैं यही कहा कि सर सब लोग लगिए कि कैसे इस सॉल्यूशन का, समस्या का निराकरण हो, क्योंकि ब्लॉक नहीं जाना पड़े। पंचायत का, सरकार का मतलब क्या है कि पंचायत के सभी लोगों का काम पंचायत भवन में हो। सर एक सवाल और आपसे, आपके जितने भी वार्ड है सभी वार्डों में नल का जल आ रहा है या फिर कुछ कमियां हैं? नहीं, नल का जल तो सब जगह आ रहा है। हमारा पीएचडी सभी अंडरटेकिंग में सरकार का जो निर्णय हुआ, पीएचडी ले लिया। अभी समस्या क्या हो जाता है, हम लोग एग्जीक्यूटिव को, एसडीओ को फोन करते हैं, एक सप्ताह कहीं खराब हो गया तो खराब रहता है। यही समस्या, नहीं तो 15 वार्ड में बेहतर ढंग से नल जल का पानी आता है। आम सभा और जो आपका महीने में होता है या फिर जो भी तय आपका, तो क्या उस समय में उसमें वार्ड मेंबर साथ ग्रामीण भी आते हैं? हाँ, सब लोग आते हैं। हम लोग तो बराबर बजाते, इसका वीडियो हम लोग डालते हैं, फोटो डालते हैं, और वह सरकार का नियम है, हम लोग डालते हैं, सब लोग देख सकते हैं। और हम लोग व्यवस्थित आम सभा करते हैं,
यानी सबकी सहमति से पास होता है। बिल्कुल सबकी सहमति से हमारा है कि सबका विकास सबका साथ, सबके सहमति से योजना का चयन होना है, सबके सहमति से हम लोग कार्य का निष्पादन करते हैं और सब लोग का भागीदारी बेहतर होता है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये हमारा है कि आप इस क्षेत्र में पंचायत में कहने की आप यहाँ के सरकार आप ही की है और पंचायत का सरकार तो कहने के मुखिया ही होते हैं, एज ए प्रतिनिधि होने के नाते सर स्कूलों पे आंगनबाड़ी केंद्रों पे आप निरीक्षण करते हैं और क्या कमियां कुछ देख पाया जाता है? बिल्कुल निरीक्षण करते हैं। मैं स्वयं इस जिला के दिशा का सदस्य हूँ, जिला विकास समन्वय निगरानी समिति का सदस्य हूँ और हमको भी सरकार ने अधिकार दिया पूरे जिले में किसी भी विद्यालय को देखने का, और विशेषकर हम अपने पंचायत के एक एक विद्यालय को आप देखिएगा सब तरह से व्यवस्थित है और मैं स्वयं उसको देखता हूँ, उनको सहयोग भी करता हूँ, जहाँ कहीं कमियाँ हैं उनको सहयोग भी करता हूँ और सब लोग बेहतर काम करते हैं। समय से स्कूल आता है, लोग समय से स्कूल जाते हैं। आंगनबाड़ी भी हमारे यहाँ लगभग सब ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ पॉलिटिकल बात कर लेते हैं 2 मिनट आपसे सर। सर अभी सरकार जो है आपकी बिहार में पुनः हो गई है, एनडीए की सरकार है, तो क्या ये नीतीश की सरकार में जो आप ज्वाइन है या आप सहयोगी हैं, तो क्या 25 में ये बरकरार रहेगा या फिर टूटेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा, आप भरोसा ही कर सकते हैं। हम लोगों को भरोसा है कि अब नीतीश जी जिस जंगल राज से छूट कर आए हैं और हम लोग उनको समर्थन जंगल राज से मुक्ति के लिए बिहार को दिए हैं और हमारे साथ रहेंगे लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। और आप देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको कह देते हैं, बीजेपी का एक अपना सोच है। पहले नीतीश जी हम 20 में चुनाव लड़े साथ, नीतीश जी को चेहरा बनाए, उनको 42 सीट आया, हम उनसे दुगुना सीट लाए फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाए। हम भरोसा अपने जैसे दूसरों से करते हैं और 25 में जरूर नीतीश जी मेरे साथ रहेंगे और हम लोग बेहतर बिहार का निर्माण करेंगे। एक बात आम हो रहा है कि बिहार में सिर्फ जो है कहेंगे डिप्टी सीएम बदलते हैं या फिर विपक्ष बदलते हैं, सरकार वही रहती है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। मुख्यमंत्री वही रहते हैं, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं, किसी कारण से दूसरे जगह चले गए, कारण तो वह बताएंगे, लेकिन हम लोग बेहतर बिहार के लिए पुनः हम लोग उनको अपने साथ रखे हैं और फिर रखेंगे और एकदम जो बिहार का निरंतर विकास कार्य चल रहा है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अभी मेरे सामने पंचायत की चर्चा एवं विधानसभा में जो राजनीति चल रहा है उसमें चर्चा के मेरे सामने मौजूद थे सलेमपुर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।